अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ चल रही है और हम केटायंस एनायंस की बात कर रहे थे। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम केटायन एनायंस की फॉर्मेशन सीखेंगे कि किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन से केटायंस बनाते हैं बाय यूजिंग सब शेल्स कन्फिगरेशंस और सेल कन्फिगरेशन से केटायंस कैसे बनते हैं और एनायंस कैसे बनते हैं। थोड़ा सा पुराने लेक्चर को समराइज करते हैं। उसमें हमने क्या चीज़ सीखी थी, समरी क्या थी आपके पास। हमने ये सीखा था कि आपके पास जो एटम जिस एटम के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका ग्रुप नंबर होता है। अगर किसी एटम के लास्ट वैलेंस शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका ग्रुप नंबर 2 है, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर 1 है। तो बहरहाल जो वैलेंस शेल नंबर होता है, क्या चीज़, वैलेंस शेल नंबर, वैलेंस शेल नंबर जो होता है दैट इज पीरियड नंबर। और जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल के अंदर, वो आपके पास हमारे पास ये ग्रुप नंबर को इंडिकेट करते हैं। वो उस एटम का ग्रुप नंबर होता है। और दूसरा हमने कहा था कि जो केटायंस होते हैं इन पे नेट चार्ज पॉजिटिव होता है। केटायंस है नेट चार्ज पॉजिटिव क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, और एनायंस जो हैं उस पर आपके पास नेट चार्ज नेगेटिव होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं। सो रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स भी यही कहता है कि अगर आपके पास प्लस नेट चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा है तो आपके पास टोटल जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आती है, और अगर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा होती है तो उस केस में नेट चार्ज जो है आपके पास नेगेटिव आता है। जैसे हमने इसमें 2-3 एग्जांपल्स की थी केटायंस में। हमने इसमें Na+1 को ट्राई किया था और एल्युमिनियम +3 को ट्राई किया था। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के केस में हमने ऑक्सीजन -2 का एग्जांपल किया था और क्लोरीन -1 का एग्जांपल किया था। तो चलें स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आपकी सब शेल्स और शेल्स कन्फिगरेशंस। उसके लिए आपको सब शेल्स कन्फिगरेशंस आने चाहिए। जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं केटायंस के लिए। ओके, केटायंस के लिए बात कर लेते हैं। और केटायंस के लिए बात करते हुए हम Na+ आयंस को बनना सीखेंगे। Na+1 कैसे बनाया जाता है, लेट्स स्टार्ट। यानी आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ Na+ आयंस को हम बनाना सीख रहे हैं। इसके अंदर आप सबसे पहले सब शेल्स कन्फिगरेशन लिखेंगे। आपको पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 11। तो हमें सब शेल्स कन्फिगरेशन लिखनी है 1:2, 2:2, 2p6। तो स्टूडेंट्स एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेशन है, पी सब शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन है। तो नेक्स्ट आपके पास 3s1 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा 6 + 2 8 + 2 10 + 1 11, यहाँ से पूरा हो चुका है। सो सोडियम स्टूडेंट्स यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने जा रहा है, तो इसको हम -1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। और सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो टोटल कन्फिगरेशन में से ये जो 3s1 सब शेल और 3s1 जो है ये ख़त्म हो जाता है। जैसा कि आपके पास अगर मैं यहाँ से शेल्स की बात करूँ तो 1:2 K शेल है, और L शेल में आपके पास 2:2 2p6 आ जाते हैं, और M शेल में आपके पास 3s1 आ जाता है। तो जैसे सोडियम अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करने से उसका M शेल ख़त्म हो जाता है। इसी तरह आपके पास S सब शेल भी यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1:2 2:2 एंड 2p6।
Yes, so this one is K shell, this one is L shell. कीप इन माइंड यहाँ पे आपके पास जो ये नंबर्स होते हैं किसी भी अगर मैं आपको जनरलाइज बात करूँ तो NS2 इसमें ये जो होते हैं आपके पास अमूमन ये आपके शेल नंबर को इंडिकेट करते हैं, शेल नंबर, और यू कैन से दैट ये आपके पास पीरियड नंबर को भी इंडिकेट करते हैं, पीरियड नंबर। और स्टूडेंट्स आपके पास ये जो टॉप पे इसकी पावर होती है ये इंडिकेट करता है आपके ग्रुप नंबर को। ग्रुप नंबर को, ठीक हो गया। सो ये तो आपने देखा कि हमने सोडियम को सब शेल्स कॉन्फ़िगरेशंस के लिहाज से कैसे शो किया। इसी हिसाब से इसी सोडियम को हम अब शेल कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से इसका कैटायन बनाना आपको बता देते हैं। सोडियम के लिए हम 3 शेल्स रखेंगे। इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके सेकंड शेल्स के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 + 2 10, और थर्ड शेल में आपके पास इसका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये होने के बाद यू विल नोटिस के KLM, तो यहाँ आपसे भी आप देख सकते हो K शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में 2s2 2p6 है, तो 2s2 2p6 से आप देखो 6 + 2 8, ये आगे L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और M शेल में जस्ट इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन है जो कि देखा जा सकता है। तो M इसका चूंकि थर्ड शेल है, यानी अगर आप शेल्स की नंबरिंग भी देखें ना तो KLMN तो बिल्कुल ऐसी होती है, फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, और ये आपके पास फोर्थ शेल। तो इस लिहाज से नंबरिंग के लिहाज से आप देख सकते हो कि M शेल जो है वो 3s1 प्रेजेंस है, और S में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि ये आपको रिप्रेजेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। एज यू रिमेंबर कि मैंने ये भी चीज़ सिखाई थी आपको कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो एटम्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। चूँकि यहाँ देखा जा सकता है कि जो सोडियम है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो सोडियम क्या करेगा, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। यहाँ 2 और नेक्स्ट आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आप शो करोगे। यस, सो इन दैट वे आपके पास क्या आ जाएगा, +1, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये आप यहाँ शो कर दोगे। सिमिलरली अगर आप इसको मैग्नीशियम के लिए शो करते हो, इसी कॉन्फ़िगरेशंस को, एक सेकंड सीख लेते हैं, Mg, फॉर्मेशन ऑफ Mg + 2 आयंस। तो वेरी सिंपल, 1s2 2s2 4 हो गए, 2p6, 6 + 2 8 + 2 10, एंड देन 3s2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होने वाला है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, और जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो जाएंगे तो ये जो आपको नज़र आ रहा है 3s2 ये ख़त्म हो जाएगा, एंड वी विल गेट 1s2 2s2 3p6, ये रह जाएगा। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि हर एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है जस्ट टू गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अब ये आपको क्या लगता है कि मैग्नीशियम या सोडियम ने किस गैस की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन की? स्टूडेंट को मैं आपको बताता चलो, नियॉन आपके पास है। अब नियॉन में जो कॉन्फ़िगरेशंस है, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, 1s2 2s2 3p6।
तो लुक एट दैट, नियॉन जो है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, ऑलरेडी स्टेबल। नियॉन इज़ नॉट अलाउड, किसी एटम को अलाउ नहीं करता कि ये इससे कोई रिएक्ट करे या खुद किसी से रिएक्ट करे, क्योंकि इसके शेल्स इन सब शेल्स आर फिल्ड, सो नो नीड टू रिएक्ट विद एनी अदर एटम। ओके, तो इसने क्या किया, नियॉन्स की कन्फिग्रेशन हासिल की है। तो मेरा फर्स्ट लेक्चर में भी यही मैं आपको समझाया था आपको कि कोई भी एटम रिएक्ट इसलिए करता है या इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन इसलिए करता है कि वो एनर सबशेल्स कन्फिग्रेशन या नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर सके। सिमिलरली अगर हम शेल्स के अंदर की बात करें तो यू विल सी Mg के 3 शेल्स आएंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ने चले जाना है। तो आफ्टर लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इसका जो M शेल है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे K शेल, L में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। सो फाइनली वी विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 चार्ज, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप दिखाएंगे राइट साइड पे। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल दी कि आपके पास मैग्नीशियम जो है वो केटाइंस कैसे बनाता है। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एनाइंस की, कि एनाइंस कैसे बनते हैं और वो सब शेल्स कन्फिग्रेशन में एनाइंस कैसे बनते हैं। तो आपको एनाइंस की बातें पता होंगी कि आपके पास ग्रुप 1, 2, 3 तो आपके केटाइंस बनाते हैं। तो ग्रुप 5, 6 और 7 ये आपके पास एनाइंस बनाते हैं। ग्रुप 5 के एलिमेंट, 6 के एलिमेंट और 7 के एलिमेंट ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिसिपेशन करते हैं, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेशन करते हैं तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। सो एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से हम सीख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ O-2 आयंस, फॉर्मेशन ऑफ O-2 आयंस। ठीक है, O-2 से साफ नज़र आ रहा है। जब भी आपको किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज मिलता है स्टूडेंट्स, तो कीप इन माइंड, इस बात की जहन निशानी कीजिए कि उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और प्रोटॉन उसमें कम है, यानी उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो यहाँ ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलें इसको सब शेल्स की बात कर लेते हैं। 1:2 ऑक्सीजन का याद रहे आपको एटॉमिक नंबर 8 है। 1:2, 2:2, 2:4 हो गया आपके पास, और आपके पास आ जाएगा 2p4। तो ये पूरे हुए स्टूडेंट्स 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन्स। सो आपको पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें ऐड हो गए हैं, तो आपको मैं कुछ बता दूं कि S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और P सबशेल्स में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। D सबशेल्स में स्टूडेंट्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स की एकोमोडेशन है, और F सबशेल में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स की एकोमोडेशन है। तो ऑक्सीजन का P सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टिल अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस खाली है। इसका जो ऑक्सीजन का P सबशेल है वो 6 इलेक्ट्रॉन को हासिल करके स्टेबल हो जाता है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन P सबशेल में ऐड होंगे, एंड वी विल गेट 1:2, 2:2, 2p6। यस,
तो देखा जा सकता है ये इसका के शेल है और ये इसका एल शेल है जो कि फिल्ड हो गया है। वंस अगेन यू नो ऑक्सीजन ने भी क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेट किए हैं। अगर आपको याद हो तो ये कन्फिग्रेशन किसकी है, दैट इज द कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन। सो एवरी एटम either it's lost electrons either it's gain electrons, इसका डिजायर एक ही है कि अपने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहता है। सो यहाँ ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसलिए गेन किए ताकि ये नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है उसको हासिल करें। सो यहाँ पे आप ऑक्सीजन को ले लें, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलरली इसके सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे बिल्कुल जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे एंड यू विल सी, चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे -2 का चार्ज आ जाएगा। बाकी ऑक्सीजन फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेगा। तो 2 4 6 8 ये वही 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स जो ये इसने गेन किए हैं और यहाँ पे आके इसमें ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो एल शेल जो है वो क्या था, 2s2 2p6 था, तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पे भी देख लो आप एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इंडिकेट कि आप एल शेल की बात कर रहे हो। एल शेल में 2 सब शेल आते हैं, 2s2 2p6 आते हैं। के शेल में जो है वो एक ही सब शेल आता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलें फ्लोरीन को भी ले लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ F-1 आयंस की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ F-1 आयंस। तो स्टूडेंट्स F-1 को जब हम बनना सीखते हैं तो ये के शेल है, ये आपके पास एल शेल है 2। हाँ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, यानी फर्स्ट में 2 आएंगे और सेकंड में 7 आएंगे। जी स्टूडेंट्स, अभी भी आप देख रहे हैं कि एल शेल में अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन का स्पेस खाली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शेल की एकोमोडेशन भी कुछ ऐसी होती है। वैसे तो एकोमोडेशन इसकी 2 है, एल की 8 है, एम की 18 है और एन की 32 है। लेकिन स्टूडेंट्स LMN शेल जो हैं ये जब 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने पूरे कर लेते हैं तो ये अपने आप को या एटम अपने आप को हाईली स्टेबल कंसिडर कर लेता है। कंसिडरेंस के अलावा आप यूँ कह लो कि जब इनके सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो इनकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक तरह से इनको हासिल हो जाती है, यानी एक तरह से इनका सेल फिल्ड हो जाता है। कॉम्बिनेशन इसमें M और N में 18 और 32 की है, बट व्हेन दे कंप्लीट इट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ये आपको मतलब इनकी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा, फ्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो जब फ्लोरीन ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा व्हाट विल हैपन, अब फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए, जाहिर है इसने 1 गेन किया है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे -10 और प्रोटॉन तो रहेंगे 9 ही, तो -10 + 9 चार्ज विल बी -1। सो यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम और ये आपके पास 2 8 -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हम इसको ये कह सकते हैं 1s2 2s2 and 2p5। तो 5 + 4 9। सो p सब शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की एकोमोडेशन है। p सब शेल 6 पे आके स्टेबल होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, सो वो उसको मिल जाता है और ये आपके पास 1s2 2s2
N2p6, ये accommodations गेट कर लेता है, ठीक है। 1:2, 2:2, 2p6। सो स्टूडेंट्स, ये थी फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस और एनाइंस बाय यूजिंग शेल्स एंड सब शेल्स कॉन्फ़िगरेशंस जो आपने देखा। होप सो आपकी कोई कन्फ्यूजन रहनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने डिटेल से सारा बता दिया। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप फिर भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, आंसर वहीं पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।